सो प्लीज आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी ब्यूटीफुल शिल्पा शेट्टी। शिल्पा, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। शिल्पा जब भी आती है पाजी चेहरा खिल जाता है पाजी का। मेरा अब कमाल कर रहा है। अच्छा पाजी, आप देखो बर्थडे हर साल आता है, हाँ। लेकिन उम्र नहीं बढ़ती। अच्छा, ये योगा का कमाल है शिल्पा के। ऐसे जो पैसे वाले लोग होते हैं गवर्नमेंट अलग से स्कीम देती है इनको। नहीं, पूछना चाहिए। पूछो पूछो। हाँ? सीरियसली योगा का ही कमाल है। तो फिर उसी स्कीम में आपको भी मतलब मेरा ऐसा सिस्टम है नहीं ना अभी। अच्छा कपिल, थोड़ा गरीबी दावा चल रहा है आजकल। वो तो तेरी गालों से पता लग रहा है। ऐसा लग रहा है कश्मीरी सेब दबा दिए अंदर मेरे। ले पाजी कुछ भी है। और क्या। शिल्पा, आपसे बड़ी सारी बातें करनी है। आप पहले यहाँ बैठिए और बताइए सोफा कैसा लग रहा है। हमने नया बनवाया खास तौर पे। बैठिए बैठिए। इज इट कंफर्टेबल? इट्स वेरी कंफर्टेबल। वेरी नाइस, गुड। सोनी टीवी, आई लव यू। शिल्पा, कैसे बर्थडे पे गिफ्ट काफी सारे मिले होंगे इस बार तो? अरे नहीं यार, हैं? बस प्यार मिला है, मैं उसी में खुश हूँ। प्यार मतलब नहीं, इनका प्यार भी ऐसा मतलब डायमंड रिंग, फ्लैट हो गया, हॉलीडे, ये तो सब बड़ी कॉमन चीजें हो गई अभी। बिल्कुल नहीं। तो गिफ्ट क्या मिला फिर इस बार? बताना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, पर मैं बता देता हूँ। मेरे को पेन ड्राइव दी दिनेश ने मेरे बर्थडे पे। मैंने इससे पूछा भी, मैंने कहा खाली पेन ड्राइव? कहता नहीं 8 गाने इसमें। अच्छा, शिल्पा को देख के बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन इनका 5 साल का बड़ा प्यारा सा बेटा है वियान। 4 साल का। 4 साल का हो गया। हाँ। चलो अगले साल 5 साल का हो जाएगा। हाँ। शिल्पा, वियान नाम आपने रखा था राज ने, किसका ये आइडिया था? हम दोनों का था। इट वॉज एक्चुअली अ डेरिवेटिव फ्रॉम वीएन। तो राज चाहते थे कि ऐसा नाम हो जो लोग आसानी से प्रोनाउंस कर पाए। वियान। हाँ। अच्छा, पढ़े लिखे अमीर लोग कितना नाम रखते वक्त कितनी अच्छी अच्छी चीजें सोचते हैं। हमारे कभी नहीं, हमारा मौसम के हिसाब से नाम हो जाते हैं। सीरियसली, हमारे बरसात हो रही हो ना तो लड़की का नाम रख देंगे वर्षा। लड़का सर्दियों में पैदा हो तो जाड़ा है, जाड़े इधर। दिवाली पे लड़का पैदा हुआ तो दीपक, लड़की हो गई तो दीपा। कोई रखता ही नहीं कोई। कोई ज्यादा खूबसूरत हुई तो पटाखा। और पता नहीं मेरी मम्मी डैडी ने क्या सोच के मेरा नाम रखा, क्योंकि एक अगर मैं गुजरात जाऊं या वडोदरा जाऊं तो शिल्पा बुलाएंगे तो शिल्पा 5 लड़कियां टर्न कर लेंगी। Sounds like mom, what were you thinking? पर नहीं, बहुत अच्छा, आप पे सूट भी बहुत करता है शिल्पा। शिल्पा 4 चांद लगाए। अच्छा, एक बच्चे को संभालना पाजी ऑलरेडी एक बड़ी फुल टाइम जॉब है। अब आप बहुत सारे बच्चों के साथ एक डांस शो जो है वो कर रही हैं। जी। शो का नाम क्या है आपके? शो का नाम है सुपर डांसर। बहुत ही कमाल का फॉर्मेट है। 4 साल के बच्चे से 14 साल के बच्चे तक। You will get to see a lot of children in those ages. But I have to say कि पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ कि For what? For what? नहीं, आप में इतनी पावर है कि आप जो भी बोलते हो या यहाँ पे शो पे जो जिसको भी मौका मिलता है आने का, आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट। और आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया था ग्रेट इंडियन डाइट के लिए, एंड मैंने यहाँ पे प्रमोट किया। और आई हैव टू गिव यू थोड़ा सा श्रेय इनको भी जाता है, बिकॉज as soon as I finished, suddenly the book sales spiked and we became a bestseller. शिल्पा, मेरे को बताओ, जैसे 2 हफ्ते में 8 इंच कम करना मुश्किल है? हाँ, unless 8 हफ्ते में 2 इंच? हाँ, वो आसान है, बहुत आसान है। उसके लिए कोई आसन बता दो ऐसे ही। आसन? यार ऐसा होना चाहिए बाजी, वर्कआउट के लिए भी ना कोई आदमी होना चाहिए कि जा तू करे मेरे हिस्से का। चलो तो एक आसन कर ही लेते हैं फिर। हाँ प्लीज, ऐसे ही बता दो। योगा कभी किया है पहले? योगा हाँ। हाँ, बहुत ही आसान। आज हम करेंगे वृक्षासन। अच्छा। एंड इट बेसिकली हेल्प्स यू बैलेंस योर माइंड, बॉडी, सोल। वृक्षासन? हाँ जी। कौन सा पेड़ बनना है? कोई भी बनो, बस गर्मी का सीजन है, आम का बनते हैं। हाँ, बहुत ही आसान है। ओके चलो जल्दी। एक मिनट, मेरा फंस गया था अंदर। बैलेंस बैलेंस। 2 सेकंड। बैलेंस 5 सेकंड के लिए बस। नहीं नहीं नहीं, बट विथ लाइक दिस। 2 मिनट में। दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार कर। सॉरी, आई एम लूजर। ओके। अच्छा अच्छा, सिंपल सा करते हैं, सिंपल वाला। हाँ, इन्वर्टेड नमस्ते। मैं पीठ पीछे किसी को नमस्ते नहीं करता। मेरा
ओ माय गॉड। पाजी आप करके दिखाओ। क्यों करूं मैं? करो सही तो। मुझे कहा नहीं है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार। कपिल अभी कुछ तो मुझे कराना पड़ेगा। यू हैव टू डू समथिंग। वृक्षासन ठीक था, ये नमस्ते तो बहुत खतरनाक है, ये मैं कर लेता हूँ। अच्छा चलो 2 मिनट देख लिया कर, अगर टिक जाए उसके बाद म्यूजिक देना। अभी तो मेरा ही नहीं बैलेंस बन रहा तो। एक मिनट, इसका बहुत आसान तरीका है। एक जगह कंसंट्रेट करके देखिए, उस लाइट की तरफ देखिए। लाइट की नहीं, वो लड़की की तरफ देखिए। चलिए ये लड़की नहीं है, लेकिन फिर वहीं पे टिकी रहनी चाहिए आपकी नजर। ओ मेरी टिकी रहेगी वो ओ सिद्धू पाजी के पीछे जो बैठी हुई है। बैलेंस भी बन गया, देख फट करके। बैलेंस मेरा बहुत ज्यादा। देख हिल नहीं रहा बिल्कुल ही। अब क्या करना है? नमस्ते। क्या बात है। तो इसको कितनी देर करना है? 10 सेकंड। 10 सेकंड करना है। 10 तूने सेकंड। लड़की से आंख उठाई, ठक करके नीचे आया पे। तो एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे। हाँ हाँ बस। ओके, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। हम आपको पहना दें? नहीं। अरे क्या बात है पाजी, जब कोई एक बड़ी खूबसूरत लड़की आपके पास बैठी हो तो और कोई आदमी आ जाए तो बड़ा खलता है। सही बात। लेकिन जब कोई दूसरा आने वाला भी इतना ही खूबसूरत हो तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। सो प्लीज वेलकम शमिता शेट्टी। बैठिए। वाह, आज तो फ्रूट लग रहा है हमारे। लाल पीले फ्रूट गर्मियों में। आपको दोनों देखे ना, अभी गर्मी लगनी बंद हो गई थोड़ी थोड़ी। ये तो बड़ी गर्मी लग रही थी। देखो बाजी, कहते हैं ना भगवान जब देता है चप्पल फाड़ के देता है। एक ही घर में इतनी खूबसूरती, 2 बहनें दोनों ही खूबसूरत। एक हमारे जैसे दिनेश 8 भाई हैं और ये ठीक निकला, बाकी आप देख लो। तो शमिता मेरे को एक बात बताओ, आप दोनों बहनें जब कॉलेज में पढ़ती होंगी या स्कूल में, हाँ। तो मतलब तो लड़के तो काफी आगे पीछे मंडराते होंगे आपको देख के। आपने डैडी को देखा है? मेरे डैडी को देखा है। जेंट्स को मैं ज्यादा दिखता नहीं। अच्छा शिल्पा वैसे इतनी स्वीट है, मुझे लगता है कभी किसी को डांटा होगा इसने आज तक। नहीं पर इनकी देखो यार, एज डिफरेंस को भी जैसे ले लो, 5 साल से कम होना तो लड़ाई बड़ी तगड़ी होती है। तो मैं ये पूछना चाहता, आपने कभी अच्छा ऐसे होता है पाजी, जब कोई ना मतलब अगर 3-4 साल का बच्चा है तो दूसरा बच्चा घर में आता है तो बच्चे को बड़ी जेलसी होती है क्योंकि बिल्कुल, उसको फिर तो तभी तो इतनी सेंस। आपको हुई थी कभी जब शमिता पैदा हुई थी? तो ऑफ कोर्स। आपको कैसे पता? आप तो छोटी सी थी। क्योंकि मैंने मम्मी से सुना है उससे। मम्मी से सुना है। अच्छा, बहुत सारी apparently stories। मैं घर की लाडली थी और बिल्कुल। जब शमिता आई घर में तो सडनली, और मैं क्या है, मैं तो मुझे सब लोग घर में किशनी करके बुलाते थे बिकॉज मैं काली कलूटी सी थी। किशनी थी मतलब हूँ। और शमिता आ गई गोरी चिट्टी, ओहो। क्यूट सी बेबी, एंड सडनली ऑल द अटेंशन जस्ट शिफ्टेड। तो अपेरेंटली मम्मी कहती थी कि मैं रात को जाके ना, शमिता सडनली रोना शुरू कर देती थी रात को या शाम को, तो देन दे रियलाइज कि मैं जाके ना चूटी काटती थी। तो आइए देखते हैं आपकी So कुछ ugly. पिक्चर्स है हमारे पास, दिखाइए जरा। God। कटोरी, the कटोरी कट। I want to kill you। ये 3 लोग हैं इसमें। ये कहाँ से मिला फोटोग्राफ? ये शामी आंटी के पास से मिला। शिल्पा ये 3 लोग हैं, मुझे बताएंगे आप सबसे इस तरफ वाली? नहीं, वो मैं हूँ। वो जो डिमेंटेड वाली है ना, वो मैं हूँ। हाँ, वो शमिता साइड है। में। जिसने हाथ में गिलास पकड़ा है। शमिता वैसे बहुत शमिता कम है बार- आप जो गिलास में पकड़ा हुआ है। हाँ, गिलास तो में बचपन पकड़ा में आप लड़का थी हाँ, मैं टॉमबॉय थी। और Full छोटा on। बच्चा कौन है और बीच वो में? मेरा Cousin कजिन है। है करण। अच्छा ओके, तो एक और पिक्चर है ये। Oh my God। ये शमिता इतनी क्यूट है, देखो इधर, पता नहीं क्या हो गया बीच में उसको। इसके बाद के पिक्चर्स मैंने जला दिए। यहाँ तक मैं क्यूट थी। हाँ, यहाँ तक तो इसके बाद वाली भी है हमारे पास। क्या जो बात? आपने जला के दी थी ना, तो हम डस्टबिन में से उठा लाए थे, दिखाइए आगे। See the कटोरा haircut। See। ऐसा लगता है दोनों बच्चे गुम गए, थाने में बैठाए हुए इनको। 2 बच्चियां, अगर इनके माँ बाप को खबर मिले तो प्लीज आके पुलिस स्टेशन से ले जाए। अच्छा ये तो बात जग जाहिर है कि बचपन में भाई बहन सब लड़ते हैं। हमारे यहाँ पे स्टूडियो में कितने लोग होंगे जो भाई बहन साथ में आए हैं? आप लोगों की किन बातों को लेकर लड़ाइयाँ होती? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? माइक लीजिए। हेलो जी, मेरा नाम ठरकी सिंह है। हाँ जी, ठरकी सिंह। मैं जलंधर तो आया, मैं थोड़ा बहुत बड़ा फैन है। थैंक यू सर, थैंक ये यू। थोड़ा नहीं है ना था इनका हाँ जी।
मैं ना इन्हों की बुक पढ़ी है द ग्रेट इंडियन डाइट। पाजी आप हिंदी में बोलेंगे ये? चीज ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। जीजू इज दैट यू ਉਹ ਡਾਈਟ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਲਾਂ? कुंद्रा साहब ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ। हाँ जी देख लो पाजी, ग्रेट इंडियन डाइट। बीवी पहचान नहीं पाई, देख लो एक्टर ये खुद है और पति कितने बड़े एक्टर निकले। आई रिकॉग्नाइज, मैंने पहचान लिया इनको। नहीं, मुझे लगा कि कुछ तो इधर गड़बड़ है। What is this cookie? व्हाट इज दिस? इज अ ग्रेट इंडियन डाइट। कपिल, अब अरे मैंने कुछ नहीं ये किया, तुम लोगों की मिली भगत है। मेरी कोई मिली भगत नहीं, ये इन्हीं का आइडिया था। Disgusting यार। नहीं इनसे पूछ लो। मक्खन वाले पराठे। इन्होंने पूछा, इन्होंने मेरे को फोन किया, कहते मेरी बीवी आपके शो पे आ रही। मैं कहा हाँ जी। कहते यार मैं भी मिलने आता हूँ, कभी मिल ही नहीं पाते हम लोग, मैं बिजनेस में बिजी रहता हूँ, ये फ्लाइटों में रहती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। सर जी बड़ी बड़ी एंट्रियां हुई हैं यहाँ पे, ये सबसे ग्रैंड एंट्री। पाजी आई लव यू। टू गुड यार, टू गुड। ये लिसन, मैं इनके पास नहीं बैठ सकती ऐसे। डाइट कर लेता हूं। नहीं हम लोग रिमूव कराते पाजी, हाँ नॉर्मल प्लीज रूप में आ जाइए। प्लीज प्लीज। तो पाजी आप चेंज कर लीजिए आराम से, अपने ओरिजिनल रूप में आ जाइए, फिर बैठते हैं आपके साथ बातें करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर राज कुंद्रा के लिए। आपने सच्ची में नहीं पहचाना था शिल्पा? यार क्या हुआ, when he started speaking, when he said ठरकी सिंह ना, फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। तो मुझे लगा you got somebody who looked a bit like राज, लेकिन मैं खुल्लम खुल्ला तो नहीं बोल सकती ना, अरे यार तुम मेरे पति जैसे लगते हो। देख लो पाजी, एक आदमी इतने सारे बिजनेस संभालते हैं ये, उसके बावजूद आपको कहीं ना कहीं फिल्म स्टार्स के साथ फुटबॉल मैच खेलते हुए दिख जाएंगे, कभी ये फ्लाइट में दिख जाएंगे आपको, कभी न्यूज में कुछ आ रहा है, कभी कहीं पे घूम रहे हैं, कभी शिल्पा को शॉपिंग कराने जा रहे हैं। पाजी हमें भी आइडिया बताओ यार कि बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो आप भी इन्हीं चीजों में बिजी रहते हो। सीरियसली मतलब ये गलत फहमी है। ही रियली, वो इतने हार्ड वर्किंग है, मैं बता नहीं सकती। ही इज सच अ हार्ड वर्किंग मैन। अच्छा, वो निकलते हैं 9:30 को, वियान को स्कूल छोड़ के सीधे जाते हैं ऑफिस, एंड ही कम्स होम समटाइम्स ही इज वर्किंग टिल लाइक यू नो मैंने देखा 9:30-10। पाजी का इंटरव्यू भी देखा था, कहते मैं 20-20 घंटे ऑफिस में कभी कभी रहता हूँ, सिर्फ शावर लेने घर जाता हूँ। तो इसका मतलब हम क्या समझे, आपको बीवी की याद नहीं आती, शावर की याद आती है आपको? शावर ही लूंगा, बीवी पास नहीं आएगी। पाजी एक बात बताओ, जैसे अपनी शादी में होता है तो पंजाबी आदमी आप, अब सालियां जूते चुराती हैं, शमीना ने चुराए थे आपको? चुराए थे। कितने पैसे मिले थे आपको? अरे 50 लाख से ऑफर शुरू हुई थी इनकी। हाँ जी, 50 लाख मांगे थे, जूते कितने के थे? 5000 दिया था। आई नो, सी ये हुआ बिजनेसमैन आदमी यार, बिजनेसमैन। बार्गेनिंग 50 लाख से शुरू हुई थी। What rubbish। 50 लाख। प्लीज 1 लाख से 1 लाख से और 5000 मिले मुझे। चलो वो अमाउंट याद है मुझे। अच्छा पाजी, वैसे ऐसे ही पर्सनली पूछ रहा हूँ, मतलब इतने ज्यादा बिजनेस संभालने मुश्किल है कि खूबसूरत बीवी के नखरे सर इसलिए तो मैं इतने बिजनेस करता हूँ। कि इनको संभाल सके। बंदा हाजिर जवाब है यार पूरा। पाजी जब आपकी शादी हुई थी तो आपके दोस्तों ने, जैसे दूल्हे के दोस्त होते हैं ना, बिल्कुल, वो बिल्कुल। अपनी तरफ से अपना हक मान लेते हैं। हाँ। कि दुल्हन की साइड से जो बहनें हैं तो वो अपना लगे रहते हैं। रिबन काटते वक्त ना बड़े पंगे लेते हैं ऐसे। मैंने कहा जी हमसे भी कटवा लो, चाहे शक्ल कैसी भी हो। तो शमिता, आप पे राज के फ्रेंड्स ने कोई लाइन वगैरह मारी थी कि नहीं? इनकी कोई फ्रेंड्स है ही नहीं, दैट्स व्हाई आई एम स्टिल सिंगल। और इसको चाहिए 6 पैक वाला आदमी, हत्ता कट्टा गबरू जवान। God, what भाई हम लोग सब rubbish। खाते पीते घर के हैं तो मुश्किल है नहीं। हाँ, अपने तो सारे वैसे ही एक्चुअली, पराठे खा के पेट पे आना। और जी शमिता जी, और जी तो मतलब इसलिए नहीं। तो वैसे शमिता कैसा लड़का चाहिए आपको? हाँ शमिता, कैसा लड़का आज बता ही दो आज। आप बता दो भाई। और नीचे एक नंबर छोड़ देना मेरा नीचे। जिसके साथ मैं कनेक्ट कर सकूं मेंटली, इमोशनली। कनेक्ट कैसे? वाईफाई से करें क्या? कैसे कनेक्ट करें? मतलब कनेक्ट कैसे? शिल्पा, आपने राज के साथ कनेक्ट किया था जब शादी हुई थी? बताओ ना, बड़ी बहन है तो ये बताएं। इंस्टेंट कनेक्शन। इंस्टेंट कनेक्शन था। इंस्टेंट कनेक्शन। एग्जैक्टली मैं राज को आई थिंक शादी से पहले, लकीली आई हैड अ चांस टू गेट टू नो हिम, एंड मुझे वो बहुत पसंद आए।
अच्छा। तो आई थिंक मैंने शिल्पा को भी बोला उस वक्त कि भैया मुझे तो बड़े बड़े अच्छे लगे, प्लीज शादी कर लो। मतलब इट हैड टू फर्स्ट सूट शमिता। चलो गुड। पर ये दोनों बहनों का आपस में बहुत प्यार है, साथ में काफी टाइम स्पेंड करती हैं। पाजी कभी आपको इस बात से गुस्सा नहीं आता भी थोड़ा टाइम अपनी बहन को मेरे लिए भी छोड़ दो? कभी ऐसा हुआ कभी आपने एक हॉलीडे? बार ये फोन पे लग जाती हैं तो एक घंटा 1.5 घंटा मतलब चांस नहीं मिलता। अच्छा। अभी वेटिंग, मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ खा रहा हूँ, मैं जंप मारने जा रहा हूँ बिल्डिंग के बाद, तो फर्क नहीं है। फोन पे लगे रहते हैं। अच्छा हाँ, मेरे नेल्स ना इस बार ये कलर मैंने चूज था, बट इट डिडंट वर्क फॉर मी दिस कलर, यू नो। ये लिपस्टिक ना, ए कौन है इधर? चोर चोर। मामा, ये मेरा मामा है पाजी। मामा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे क्या देख रहा है? मामा है तेरा, स्वागत कर मेरा। स्वागत उनका करते हैं जो घंटी बजा के तमीज से आते हैं। अब चोरों की तरह, भिखारी की तरह कंबल लेके आए हो आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल क्या है वो सनलाइट से बच रहा था मैं। लाइट से नहीं बच रहे भाई, मोहल्ले वालों से बच रहे हैं। ये सारे मोहल्ले को परेशानी इनसे। मेरी नानी ने तड़ी पार किया इनको। घर में सांप दिख जाए और मामा ना, तो पहले सांप को दूध पिलाएंगी, लाठी इसके मुंह पे मारेंगी। इतने खराब है ये। एनिमल लवर जो ठहरी। सिद्धू भाई क्या हाल है? बाकी सब ठीक ठाक है? जूते बड़े तगड़े लग रहे हैं। अरे नीचे जो लाइट जल रही है उसका मतलब पता है आपको? क्या? आई एम फुल्ली चार्ज। आई लव दोस शूज। व्हाट्स अप बेबी? एक और रख लो। ऐसे ही लोग क्यों मुझे मिलते हैं? मैं आपसे समीता का हाथ मांगने आया हूँ। कौन सी गाल पे? वो क्या सोचा है आपने मेरे रिश्ते के बारे में? मैं सोच ही नहीं रही हूँ। थैंक गॉड। सुनिए, देखिए लड़के को बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए ना। आपका फ्रंट ही इतना खराब है, आपकी बैकग्राउंड देखिए। आप चुप कर। तूने बताया नहीं मैंने मॉडलिंग भी की है। हाँ, ये मॉडलिंग करते हो। सिगरेट के पैकेट पे जो फेफड़े नहीं होते वो इन्हीं के हैं। मतलब रिश्ता पक्का। ये देखिए मैं आपके लिए माँ के कंगन लाया हूँ। एक चोरी करके लाए, वो भी नानी का कंगन है, ये तो पकड़ा उधर। चोरी के नहीं है, नानी ने खुद नहीं दिया था। हाँ वो ये कहती थी कि अगर कुंभ के मेले में बिछड़ जाए तो कंगन है ना एक दूसरे को पहचानने के लिए। भैया झूठ बोल रहे हो उधर। नानी खुद आपको 4 बार मेले में छोड़ के आई, सूंघ के वापस आ जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप नहीं, ज्यादा उधर ही सोचिए रहना। मत। अरे आप ज्यादा उधर ही रहना सोचिए आप। मत। शमिता बेबी, मैं क्या कह रहा था, मैं आपका बहुत दीवाना हूँ। अच्छा। सच कह रहा हूँ। आपकी वो फिल्म आई थी ना, शरारा शरारा शरारा, इधर भी शरारा शरारा, मैं हूँ एक शरारा। काले कपड़े में क्या छासनी माफल कर रही थी आप। सच्ची कह रहा हूँ। Thank you. हाँ, वो फिल्म देखने के बाद पूरे 1 महीना शरारा पहन के घूमता था मैं। वो तो आपको पहनना अच्छा लगता है, लेडीज कपड़े। थैंक यू। आई एम हर्ट। रियली? आई एम वेरी हर्ट। Why you only hurt? Why you not dead? You only hurt. चुप कर। मैं कहीं का यहाँ मैं आपके लिए क्या क्या सोच के कितने अरमान लेकर आए, और आपको पता है आपका वो जो गाना था शरारा शरारा, उसके सारे डांस स्टेप मुझे याद है। करके दिखा। अच्छा, रियली? करके दिखा। ठीक है मैं करके दिखाता हूँ। मामा चलो, इतने सालों बाद आए, पहले नानी से अंदर जाके मिलो। ये कंगन भी लेके जाओ अंदर। बड़ा शर्म नहीं आती आपको? आई वेट फॉर योर रिप्लाई। बाय टोकन तो रख लो। नहीं नहीं नहीं, आप ले जाओ। अंदर जाओ आप। हाय नमस्ते शिल्पा जी, नमस्ते राज जी, कैसे हैं आप? कपूर शर्मा कुछ तैयारी नहीं किए हैं आप यहाँ पे? क्या तैयारी करनी है? अरे आपका सिटी केबल का शो करना है आपको। अरे हाँ। करोड़पति। हाँ वो एक्चुअली वो अरे नहीं करेंगे, आपके मालिक नौकरी से निकाल देंगे, भूल गए सब कुछ। अब क्या करेंगे देखिए। नहीं अभी अरेंजमेंट करते हैं। शिल्पा, राजपा जी, हम लोग ना एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम करते हैं, थोड़ा कुछ रोजी रोटी के लिए। कौन भैल करोड़पति? जल्दी लेके आओ भाई, फटाफट सामान लेके आओ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है कौन भैल करोड़पति, जिसमें जीतने वाले को मिलेगा पूरे 5 करोड़ रुपए। जी। अरे रिंकू जी क्या हो गया? रिंकू भाजी क्या हो रहा है? रुकिए।
ये क्या कर रही हैं आप? अरे चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, वो क्या है 5 करोड़ साथ में कभी सुने नहीं है ना, तो देख के ऐसा दौरा पड़ जाता है। 3-4 बार सुन लेंगे तो आदत पड़ जाएगी। और आदत नहीं हुई तो चप्पल तो है ही ना। चप्पल से काम न चले तो मेरा मौजा यूज कर लीजिएगा। मैं इतना गंदा मौजा पहनता हूँ, कभी कभी सिद्धू जी ऐसे करके शेर बोलते हैं। That was a joke. बैठिए। अरे बैठ रहे हैं। तो मैं घत्रुघ्न आप सबका स्वागत करता हूँ। इस प्रोग्राम का नाम है कौन भैल करोड़पति। चलिए खेला खेलते हैं, आरंभ करते हैं, जिसमें कुंद्रा फैमिली की तरफ से खेलेंगी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और फालतू फैमिली की तरफ से खेलेंगी रिंकू भाऊजी। तो ठीक है। भौजी और शिल्पा की मदद के लिए यहाँ बैठे हैं राज कुंद्रा और तो सबसे बैठो बैठो। हॉट सीट पे आपके बैठ कर कैसा लग रहा है? हॉट सीट पे नहीं बैठेंगे। एक तो इतना गर्मी है, ब्लाउज सारा बगल में पसीना भर रहा है, ऊपर से हॉट सीट, हम नहीं बैठेंगे। हमको कोल्ड सीट दो। देखिए सीट हमारी नॉर्मल है, वो बैठी है इसलिए बोल रहा हूँ हॉट सीट। बैठिए। कोल्ड सीट है। गरम गरम तवे पे बिठाएंगे, पॉपकॉर्न की तरह उछलेंगे आप। हाँ। कोई आया तो कहना छेनू आया था। हम यूं क्यों कहे छेनू आया था? बहुत दिन बाद टीवी पर आया, मैंने कहा डायलॉग बोल देते हैं। अच्छा ऐसा क्यों? तो खेला शुरू करने से पहले हाँ। खेल के रूल आपको बता दूं कि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे कोई जवाब नहीं देगा। कैसा रूल है? और अगर कोई खेल बीच में छोड़ के गया तो उसे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और खेला खेलने के लिए आपके पास है 4 लाइफलाइन। अच्छा। साथ ही फोन उठाना, 50-50, ऑडियंस पोल और एक्सपर्ट की राय। एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट हमारे इतने एक्सपर्ट हुए नहीं इसलिए हमने बुलाया नहीं। तो आपके पास लाइफलाइन है 3। आप खेला खेलने के लिए तैयार हैं? जी। इससे ज्यादा क्या तैयार होंगे हम? इतना है उतना है। और आप तैयार हैं मर्दों जैसे मुंह वाली औरत? बस तैयार है, हम 1 लाख रुपया जीत जाएं, बस यही अरमान है अरे हमारा। 1 लाख नहीं, आप जीत सकते पूरा 5 करोड़ रुपया। क्या कर रहे हैं? अरे क्या है? हाँ। अरे 5 करोड़ एक साथ काहे बोलते हैं? ऐसा तोड़ तोड़ के बोल दीजिए। 20 लाख प्लस 40 लाख प्लस 80 लाख प्लस 1 करोड़। एक छोटा छोटा करके बोलिए, 5 करोड़ में दौरा पड़ता है। जान लोगे क्या हमारी? चलिए बैठिए, खेला शुरू करते हैं। बैठ रहे हैं, फिर 5 करोड़ मत बोलिएगा। तो कौन करोड़पति का पहला ये कौन सा गेम है? ये कैसा नाम हुआ? कौन भैल करोड़पति का पहला सवाल है। हाथ फंसेगा तुम्हारा, देख। फंस चुका है, खोलिए। लगा ही था। हाँ। पहला सवाल, ये ऑन कैसे होता है? हाँ, पहला सवाल ऑन ये कैसे होता है पूछा तो नहीं। तो पहला सवाल ये रहा आपके मुंह पे। ये बताइए कि सिद्धू जी का एटीएम का नंबर क्या है? अबे मुझे नहीं पता। ये हमें कैसे पता होगा? अरे पूछिए, सुनते लड़के को बता देते हैं। इनका एटीएम पिन जान के क्या करेंगे आप? अरे उनका कार्ड हमारे पास है, विजेता को पैसे वहीं से निकाल के देंगे। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। कब शुरू करोगे खेला? जब से लगा रखा है खेला शुरू करते हैं। चुप। तो खेला शुरू करने से पहले पहला सवाल 10,000 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह बताइए कि PWD की स्पेलिंग क्या होती है? आपके ऑप्शन है PWDS,
PWD-F, PWD-C या PWD? अरे डी, PWD। ये कैसा? PWD। गलत जवाब। क्यों? आपने कहा था जवाब देने से पहले हाथ खड़ा करना, आपने हाथ खड़ा नहीं किया। आपने कहा कि ऑप्शन डी। बहुत सही सवाल, आपका हक बनता है। वेरी नाइस। हक? बहुत अच्छा। पैसे भी मिलेंगे ऐसा है ना? तो हमारा भी हक बनता है। गेम ऐसा इक्वल होना चाहिए ऐसे। तो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा जीत चुकी 20,000 रुपए। हाँ? कितना? 20,000 रुपए। सिर्फ 20,000 है। अच्छा 1000 है वो। अच्छा। तो अगला सवाल 50,000 रुपए के लिए। हाँ जहां अगर आपके पति रात को घर देर से पहुंचे हाँ। तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। ऑप्शन बी, उससे उठक बैठक करवानी चाहिए। ऑप्शन सी, अगले दिन खुद ले जाना चाहिए। और अगले दिन? ऑप्शन डी, अगर ये बहुत 2 ले महीने। जाना चाहिए बोला है। क्या बोला है? बहुत ले जाना चाहिए बोला है। तो इसका जवाब बताइए। इतना डर लग नहीं रहा जितना तू डरा रहा है। तो क्या करना चाहिए पति घर लेट से आए तो? दरवाजा खोल देना चाहिए। मजेदार जवाब। रिंकू भाभी, हाँ आप बताइए। क्या बताएं? आप क्या करती? तेरे बाप का भाई। हमने सवाल पूछा कि पति घर पे लेट आए तो क्या करना चाहिए? हमारा जवाब बनता ही नहीं है। हमारे पति लेट कैसे आएंगे? वो सारा दिन घर पे ही पड़े रहते हैं। सिद्धू जी, गर्मी का मौसम है, ऐसा आदमी है जो रजाई लेके पड़ा रहता है, ऐसे सांप बिल में घुसा रहता है ना, बिल्कुल वैसा। अब नेवला जैसी औरत हो तो पति तो बिल में ही घुसा रहेगा। आप जीत जाती है 50,000 रुपया। आपको तो हक बनता है। बहुत अच्छे, शाबाश। तो इधर भी बनता है यार। एक सवाल पर्सनल, बताइए, क्या भैंस कुर्सी पे बैठ सकती है? हाँ बैठ सकती है। आपने देख के बोला। अगला सवाल 2 लाख रुपए के लिए। 1 मिनट। 2 लाख। 2 लाख रुपए के लिए। हाँ ठीक है। 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा कितने ठुमके लगाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 100। ये सुनाई कम दिया, फील ज्यादा हुआ हमारे मुंह पे। तेरी भाभी की ननद। चलिए रिंकू भाभी एक बार करके दिखाइए तो आप। ठीक है, ठुमका लगा के दिखाइए, कितने लगा अब सकते? आप बड़ी सेक्सी भी लग रही हैं आज। घमंड नहीं किया कभी, लेकिन 20 तो लगा लेंगे। घमंड नहीं किया तो ब्रश किया कि नहीं? जल्दी कीजिए, मेरी मुंह उतर रही है। जल्दी से बताइए कितने ठुमके लगा सकती है? 20 लगा लेंगे। लगा के दिखाइए। चलिए रिंकू भाभी। हट! अरे जगह पे ला रहे हैं। तुम्हें किसने कहा था डांस करने का? स्टूडियो तोड़ देते तो। हट! कितना हुआ? बहुत ही वाहियात डांस था आपका। आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला सवाल 10 लाख रुपए के लिए। ये बताइए कि लाल किले का सरनेम क्या है? हैं? लाल किले का सरनेम क्या है मोटरिया? गौतम क्या ऑप्शन है? ए कपूर, ऑप्शन बी खान, ऑप्शन सी शुक्ला, ऑप्शन डी नई दिल्ली। क्या? ये तो सवाल ही गलत हुआ। ठीक है, आपको एक और सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा सवाल गलत था। सवाल गलत था तो हम आपको एक काम करते हैं, हम आपको जवाब देते हैं, उसका सवाल बनाइए। अच्छा हाँ फिर ठीक है। जवाब है हाँ नई दिल्ली, लंदन, हाँ न्यूयॉर्क, टोक्यो। इसका शुक्र सवाल है बनाइए।
चार ही ऑप्शन थे वरना लैंडर तक पहुंच जाते थे। मैं यहाँ से शुरू किया। बहुत टफ है, इसके लिए हम पाइपलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे। पाइपलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफ लाइन? तो कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल करना और जो चाहती फोन हैं? लगाते हैं वो क्या होता है? फोन लगाती हैं? तो आइए कीजिए फोन, किनको करेंगी? 1 रुपया है हाँ, 1 का सिक्का 10 रुपए में, और 10 का सिक्का 10 का सिक्का 1 में, तो 1 और में 10 रुपए का। ऐसी की तैसी। चलिए 10 मैं का डाल नोट। के वापस निकालूंगा। घंटी भी गया और हमारा फोन वाइब्रेशन पे है। हेलो हेलो, हाँ कहाँ से बोल रहे हैं? फालतू के सवाल मत करे, साफ दिख रहा है यहाँ से बोल रहे हैं। जवाब दीजिए। हेलो, आपकी भाभी बैठी है हॉट सीट पर, खड़ी है अभी तो। तेरी बेटी का बाप। मेरी बेटी का बाप। चलिए बताइए सवाल क्या है? उनको आपकी हेल्प चाहिए। हाँ तो करेंगे हेल्प, बताइए सवाल क्या है? सवाल आप वही तो पूछ रहे, सवाल है क्या? तो सवाल आप पूछेंगे तो ही तो जवाब देंगे। वही तो जवाब है कि जो सवाल पूछना है। हमारे पास सवाल नहीं है, हम जवाब की तैयारी करके आए हैं। तो हमारा टाइम क्यों बर्बाद किया? रख हमारा फोन की तोड़ के मारेंगे तेरे का चका। अच्छा फिर एक काम करो, दूसरा पाइपलाइन करवाओ। पाइपलाइन, लाइफलाइन। ठीक है। 50-50, 2 गलत जवाब मिटा दो। अरे आप लोगों का उधर चल रहा है, हम इधर अपना कोई अलग सा गेम खेल रहे हैं दूसरा। अरे 1 मिनट, इधर आइए, इधर आइए। अरे आप हट हट। अगला सवाल जो है वो है 50 लाख रुपए के लिए। हाँ, दौरा पड़ता पड़ता रह गया हमको। और ये सवाल होगा हिस्ट्री से। नहीं रिंकू भौजी का हिस्ट्री बहुत ही खराब है, हम बता रहे हैं। ये राउंड आप हमको खेलने दीजिए, हम वैसे राउंड भी हैं। चलो आजा, तू आजा। ए देखिए एक हमको मौका मिला है, हम खेल के आते हैं। इस पे कैसे चढ़ते हैं? इस पे कैसे चढ़ते हैं? ए कैसे टूटता है पूछ। बैठिए बैठिए बैठिए, मैं पकड़ के रखा, बैठ बैठ। रुकिए रुकिए रुकिए। हट। 2 फीट नीचे कर दिया कुर्सी का। हट। हाँ हम समा गए। सारा जुगाड़ अंदर लीजिए, चलिए। हट। तो ये रहा 50 लाख रुपए का सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाँ पूछिए, हिस्ट्री का सवाल पूछिए। अगला सवाल 50 लाख रुपए के लिए हिस्ट्री का सवाल है। कितने में से कितने निकालोगे तो 10 बचेंगे? कितने में से कितना निकालोगे? हिस्ट्री कहाँ है? क्योंकि ये सवाल अलेक्जेंडर ने सिकंदर से पूछा था कि कितने में से कितने निकालोगे तो 10 बचेंगे। अलेक्जेंडर सिकंदर दोनों एक ही आदमी हैं। कैसे पूछ सकते हैं अपने आप से? तेरी ननद की भाभी। तो कितने में से कितने निकालोगे तो 10 बचेंगे? ऑप्शन है 50 में से 40, ऑप्शन बी। ये ऑप्शन है। गुस्सा आया था। ऑप्शन बी 40 में से 30, ऑप्शन सी 30 में से 20, या ऑप्शन डी 20 में से 10। चारों सही है। ये तो चारों सही दिया आप। वाह, इस बात पे हक बनता है। ये क्या है? इधर भी बनता है। आप इनको हक करके गए, मतलब इनका जो जवाब है वो सही है। तेरे घोड़े का हाथी। अरे ये क्या है? ये तो कोई रिलेशन भी नहीं है। अच्छा, आदमी कई चीजों से रिलैक्स होता है। बीवी मायके चली जाए तो रिलैक्स होता है। अच्छा, कर्जा उतर जाए तो रिलैक्स होता है, या फिर रिलैक्स होता है तब जब उससे मनपसंद म्यूजिक सुनने को मिलता है। आपको पता, म्यूजिक की हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है। स्पेशली अगर आप गौर से देखें ना, बड़ी सारी चीजें होती हैं
जैसे इंस्ट्रूमेंट्स ले लो आप, इनका लिबास देख लो, जो जैसे जो गिटार जो बजाते हैं, ये जीन्स, लेदर जैकेट और ये वो ऑर्नामेंट्स, लगता है इनको देख के कुछ इंग्लिश सब बजाएंगे और बजाते भी हैं। और हारमोनियम वाले जो होते हैं वो सिर्फ कुर्ता पहनते ज्यादातर, नीचे धोती या पजामा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हारमोनियम के पीछे कौन सा नजर आने वाला क्या पहना उन्होंने। अच्छा, तबले वालों की एक खासियत होती है, जैसे अगर आप कुछ बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हो, सामने वाला कोई दाद दे रहा है ना, तो उसी की आंखों में डाल के आंखें बजाने लगते हैं। फिर इतने मगन हो जाते हैं, बाकी सारे साजिंदे अलग रह जाते हैं, ये अकेला आगे निकल जाता है। फिर जो वायलिन वाला होता है ना, वो अपनी डंडी चुभोता है कि कमीने, मैं भी तेरे साथ हूं, हमारे साथ बजा। अच्छा, जो इंस्ट्रूमेंट आदमी बजाता है ना, उसकी धीरे धीरे शक्ल वैसी होने लगती है। आप देखना, कभी जो फ्लूट बजाते हैं ना, बांसुरी बजाते हैं, सीरियसली जो लोग बांसुरी बजाते हैं ना, उनका मुंह ऐसे हो जाता है सुबह उठते उठते, और सुनाए जनाब। तो उनकी बीवियां थोड़ी कंफ्यूज रहती हैं कि मियाँ जी पप्पी लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि वैसे हवा निकाल रहे हैं। और सुनाइए कैसे है? अच्छा, वायलिन वाले को देखना आप, जिस तरफ उसकी डंडी जाती है ना, उसका मुंह भी उस तरफ जाता है। अगर कोई वायलिन इस तरफ बजा रहा है, हाँ, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। और जैसे जैसे बारीक होती है उनका मुंह वैसे बनता जाता है। जो आदमी जैसा इंस्ट्रूमेंट बजाता है उसके वैसे प्रोग्राम होते हैं। अगर कोई गिटारिस्ट है तो उसके बच्चे को पूछे पापा कह गए, पापा कौन से? तू क्यों आई? मैंने किसी और के लिए गाना गाया था। मुंह का टेस्ट मैंने पनीर वाला बना रहा, 2 दिन की बासी कड़ी आ गई। अच्छा यार, कहाँ थे तू? हाँ, तो इसी कड़ी से कड़ी जोड़ लो कप्पू, पर ये कड़ी चावल एकदम हिट जोड़ी हो जाएगी। कड़ी से कड़ी जोड़ दूंगी। काश मुगल जिंदा होते ना, तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता इसको। अरे ये गाना मैंने लॉटरी के लिए गाया था, तुम्हारे लिए नहीं गाया था मैंने। सब पर तुम्हारा ध्यान रहता है, सिर्फ मुझ पर ध्यान क्यों नहीं रहता? जब ऊपर वाले का ध्यान नहीं था तुम्हें बनाते वक्त, तो मैं क्यों रखूं ध्यान देता? फालतू में मूड खराब कर रही है आगे। बाहर मौसम कितना अच्छा है कप्पू, चलो ना पकोड़े खाने जाते हैं। समोसा पकोड़े खाता हुआ अच्छा लगेगा? अब मैं समोसा हूँ। देख, क्रेडिट इसको लेना ही लेना है। मैंने अपने आप को कहा समोसा, तुझे तो कहा ही नहीं मैंने। अच्छा देखो, ऐसी बातें मत करो, मैं किसी दिन दूर चली जाऊंगी ना, तब तुम मुझे याद करोगे। और तुझे हुआ क्या आज इतना? तू ज्यादा क्यों मतलब उछल उछल के? वो क्या है ना, मैं जब भी शादी की घोड़ी को देखती हूँ ना, तब मुझे कुछ कुछ होता है। ऐसे होता है जब आप कभी अपने से मिलती जुलती शक्ल देखो ना। तुझे पता है, दुनिया में ना एक जैसी शक्ल वाले 7 लोग होते हैं, और घोड़ी में तो 20 लोगों की शक्ल मिलती है आपस में। तो उसमें उससे टेंशन लेना, तू देख के भूल जाया कर तू। लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं है ना कप्पू, इसीलिए। और मैं चाहती हूँ कि किसी दिन मेरी बहनें भी तुम्हारी जूती चुराए। ये 6 लड़कियों को गिरोह है, ये जूते चुराती हैं, पर्स, अंगूठियां, ज्वेलर्स के जहां गहने देखने जाती चुरा के भागती हैं। तुम लोग पकड़ी जाओगे, देखना किस दिन। मेरी फैमिली के बारे में ऐसा मत बोलो, हम लोग खानदानी अमीर हैं। बहुत खानदानी अमीर हैं। आपको पता है, इनके पिताजी रोज मेरे पास खाली टूथब्रश लेके आते, कहते पेस्ट डाल दे इसमें। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप टूथपेस्ट मांगने आए हैं? ऊपर से मेरे को कहते हैं मैंने कौन सा घर लेके जानी है, इधर ही करके इधर ही थूक देना। जाओ यार, मेरा दिमाग ही खराब कर दिया तुमने। मत करो, जिस दिन मेरी जिंदगी में लड़का आ जाएगा ना, उस दिन सबसे ज्यादा तुम पछताओगे। वो पछताएगा जो तुम्हारी लाइफ में आएगा, मैं क्यों पछताऊंगा? पता है कप्पू, मैं हाथ भी देख लेती हूँ। अच्छा, ए बस स्टैंड के पास जो आदमी बैठता तोता लेके, तू ही मुझे लगा के तोता बन के बैठती ना उधर। हाथ दिखा अपना। ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। अच्छा, तुम्हारी जीवन पार्टनर जो होगी ना, उसका नाम स से शुरू होगा। सुश्री दीपिका पादुकोण? नहीं बुद्धू, स से सल्ला। सल्ला, सल्ला, सल्ला। रोब डाल के भीख मांग रहे हैं। अरे भीख मांगनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं लोगों की। ए थे रख, ए थे रख। ये क्या कर रहे हैं आप? धक्के मार रहे हैं आप, लोगों को डरा रहे हो आप। हेलो, ये गॉगल लगा के भीख कौन मांगता है भाई? फॉरेन कंट्री जाके देखो, सारे भीख ऐसे मांगते हैं। भाई साहब, आप जेंटलमैन लग रहे हैं, आप मेरी बेटी का ख्याल रख लेंगे? हैं? नहीं, वो क्यों रखेंगे भी? नहीं, मैंने तुम्हें मार के फांसी चढ़ जाना है ना, कोई तो चाहिए मुझे ख्याल रखने के लिए बेटे का। और डॉक्टर साहब, ये क्या हाल बनाया, क्या हुआ आपने? बने क्या हुए हैं आप? मैं बनता तो डॉक्टर हूँ भाई, वैसे आई एम रॉक स्टार। मतलब आप रॉक स्टार हैं? हाँ जी, हाँ जी, रॉक स्टार है। या आई एम क्लासिकल सिंगर, इंडियन क्लासिकल सिंगर।
बट और मैं कव्वाली गा रहा था। हैं? हाँ जी बिल्कुल। कव्वाली गा रहे थे? हाँ जी बिल्कुल, मैंने लॉटरी को इम्प्रेस करना है ना। अब मैंने तुम्हारा ना मुंह तोड़ देना है। रहने दो, फिर मोहल्ले में एक जैसे मुंह वाले 2 लोग हो जाएंगे। मैंने कहा था ना, मैंने इम्प्रेस कर लेना है। खबर रखिए, मोहल्ले या शांतिवन में इस तरह की गुस्ताखी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया वाह 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 वाह। भाई बधाई हो, मोहल्ले में उर्दू हुई है। और नाम मैं रखूंगा इसका। और इसके मुंह पे जूता मैं रखूंगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। जूते पे जूता रखोगे, उसकी तो जोड़ी बन जाएगी। क्या गुफ्तगू कर रहे हैं आप लोग? देखो जी, गुफ्त तो मैं कर रहा हूँ, बाकी का काम ये कर रहे हैं। और आप लोग क्या बने हुए हैं आज? मैं कुछ बना नहीं हुआ, मैं हूँ। आई एम रॉक स्टार सड़ा के थिरक। और मैं हूँ, इधर हो जाइए डॉक्टर साहब, मेरी बारी है। और मैं हूँ कवाल। कवाल। हाय, आई एम अ प्लेबैक सिंगर, विल यू मैरी मी? हेलो, मेरी मैम, ये कोई गाना नहीं है। गाना नहीं, फीलिंग तो है ना। हर बात गाना ही होती है। सुनो, मुझे म्यूजिक पसंद है, लेकिन ये सब नहीं। मुझे गजलों के शौक है। हाँ, और आज रात मेरी फेवरेट सिंगर राहत फतेह अली खान साहब का परफॉर्मेंस है, और मेरे साथ 2 टिकट है। तो मैं राइट साइड में बैठूंगा। मैं जाऊंगा। लेफ्ट में तुम बैठोगे, ठीक है? देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, लेफ्ट में मैं बैठ जाऊंगा, ठीक? हाँ, अच्छा, उसको साथ ले जाना चाहती हूँ जिसको उर्दू आती है। हाँ, तो मुझे नहीं आती है ना, तो ही कैन एक्सप्लेन टू मी। लेकिन आप लोग को बिल्कुल उर्दू नहीं आती है। अरे किसने कहा हमें उर्दू नहीं आती? आपकी नोजो नजर में गुलफात करोगे, करेंगे आप, समझ भी नहीं पाएंगे हमने क्या गुफ्तगू करी है। उसने नाजो चश्मे बेहतर है, मैं जो हिंदुस्तान में तो खसूसी आज़म मुगल आज़म मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, क्या नहीं आती उर्दू? ये आपने कैसी उर्दू बोली? आपकी तो उर्दू गलत है। क्या गलत है? उर्दू उर्दू बस कर, उर्दू होता है उर्दू। अच्छा पाजी, लॉटरी फैन निकली भी तो किनकी? अच्छा, राहत फतेह अली खान की। वाह, ठीक ठाक सिंगर का नाम लेती मैं शायद ट्राई कर भी लेता। राहत फतेह अली खान की आवाज कैसे निकालें पाजी? बहुत मुश्किल है। ट्राई करता हूँ, लेकिन करो। लेकिन उनके लिए साथ में और भी खान साहब बंदे चाहिए, हमने खास तौर पे बुलाए हैं। खान साहब आइए जरा हारमोनियम पे, क्या और हमारे दोस्त एक ढोलक पे। क्या बात है महाराज, क्या बात। ओके, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। और एक ये भी बैठे ना, हैं? ये सर, ये सब धुरंधर लोग हैं हमारे महारथी, इन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। खान साहब, एक ऐसे ही कोई भी सुर दो अपनी मर्जी से, एक बार जोरदार तालियां मिस्टर राहत फतेह अली खान साहब के लिए। बाजी आइए जरा, धन्य करो हमारी सोफे को, हमारे को। राहत साहब छा गए हो आप। सर बहुत शुक्रिया। हजारों फनकारों की भीड़ में जिसके नाम की अद्भुत पहचान, हर तरफ बिखरे हैं आपके चाहने वाले, जिसकी मौजूदगी महफिलों की शान है। खुदा की बंदगी है तेरे गीतों में, नूर रहमत का है बरसता, नाज है आवाज की दुनिया पर जिसपे, वो शख्सियत का नाम राहत फतेह अली खान। क्या बात है, बहुत ज्यादा। पाजी, आपको पता है मेरे जो साथी म्यूजिशियंस हैं, ये सब आपके बड़े फैन हैं, और जो कीबोर्ड पे मेरा बचपन का दोस्त है, तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा राहत पाजी आ रहे हैं, तू मत बजाना, तू पकड़ा जाएगा। ये मेरे को बोल रहा था, कहता जहां से राहत पाजी गाते हैं मेरे को एक्स्ट्रा कीज लगवा के दो। तो मेरा यही फर्क है कपिल, क्या है कि आज का जो म्यूजिक है ना जी, वो साजों पे चलता है जी, साज डोमिनेट करते हैं, लेकिन ये वो साहब हैं जिनकी आवाज साजों के ऊपर चढ़ के राज करती है। बिल्कुल बाजी, ये है वो बंदा, ये आपका ये सुनने का फन है। पाजी आजकल ना लोग छोटी छोटी चीज को और छोटा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे सलमान भाई का नाम सल्लू कर दिया, कपिल का कप्पू कर दिया, आपका नाम मतलब राहत फतेह अली खान, मुझे लगा 2-3 लोगों का ग्रुप होगा ये। तो पाजी आपका कोई छोटा नाम भी है वैसे? आप छोटा नाम घर में क्या बुलाते हैं आपको? प्लीज क्या दूं? हाँ, टीपू। टीपू। अच्छा है, पर
मजा भी ऐसे बोलने में आता कि राहत फतेह अली खान पता लगता है। मैं बोलूं आपके सामने आ रहे हैं टीपू, लोगों को पता नहीं चले। अच्छा, राहत साहब के बारे में आप सब जानते हैं। राहत पाजी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के परिवार से हैं, तो इनके परिवार में जितने भी लोग हैं सबके सब सुरीले हैं। पाजी पाजी एक बात बताओ, जब आपके फैमिली में बच्चे पैदा होते हैं तो मतलब वो रोते हुए पैदा होता है कि लाभ लेके पैदा होते हैं? नहीं सीरियसली, मैं मन में सवाल था तो मैं... अगर मैं आपसे पूछूं जी, आप तो बहुत माशाल्लाह सब दुनिया को हंसा रहे हो जी, तो आपके जब बच्चे होंगे तो क्या वो कॉमेडी करते हो? वो तो नहीं कॉमेडी करते पैदा होंगे, मैं कुछ कॉमेडी करूंगा तो फिर होएंगे। नेले पे नेला बड़ा। कॉमेडी हैं? नेले पे नेला। पाजी मेरी बड़ी इच्छा थी एक्चुअली कभी नुसरत साहब को ऐसे मिल सकूं या कभी उनको सुन ही सकूं, पर हमारी किस्मत में नहीं था, तो इस दुनिया को बहुत जल्दी अलविदा कह के चले गए। लेकिन ये है सर हमारा सौभाग्य कि आज आपसे मिलने का मौका मिल रहा है और हम आपके बहुत मुरीद हैं सर। राहत भाई आपने किस उम्र में गाना शुरू कर दिया था? 6 साल की उम्र में। 6 साल की। अरे देख लो, 6 साल की उम्र में तू तो डायपर पहनता था दिनेश। सीरियसली बच्चे इतनी उम्र में डायपर पहन के घूम रहे होते हैं, नाक बह रही होती है, माएं कभी कभी उसी डायपर से नाक पहुंच देती है बच्चे की। 6 साल की उम्र में तो पाजी अच्छा कलाकारों का रिस्पॉन्स भी दे रहे, चुटकुल बात पे भी वाह वाह वाह। अच्छा पाजी, तो आपकी लाइफ की पहली परफॉर्मेंस जब आपने दी थी तो तब आपकी उम्र क्या रही होगी? 9 years। 9 साल में जी। सारे काम फटाफट ही कर रहे हैं आप। 6 साल की उम्र में रियाज शुरू कर दिया, 9 साल की उम्र में परफॉर्मेंस। एक्चुअली 6 साल की उम्र में मुझे शौक पैदा हुआ कि गाना, एक्चुअली मैं जब कोई गाना लगता था लता जी का, लाइक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का, घर में कोई रिकॉर्ड लगता था तो मुझे समझ तो नहीं आती थी, बट मैं रोने लग जाता था। वो सुर का जो एक असर है वो दिल पे एज ए चाइल्ड मेरे बहुत रहा। तो उसको फिर देखते हुए मेरे अब्बा ने कहा कि आई थिंक ये गाना ही जाता होगा, जो क्या अमीर हो जाने। तो वही अंदर तो था ही, तो फिर आपने इच्छा किसको बताई गाने की? तो खान साहब, बड़े खान साहब, उस्ताद नुसरत अली खान साहब, उन्होंने फिर मुझे बाकायदा सिखाना शुरू किया 8 6 में। तो फिर 3 साल की मेहनत के बाद जो भी वो बच्चे को सिखा सकते थे, फिर राग हमीर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने दादा की एनिवर्सरी उनकी हुआ करती थी, डेथ एनिवर्सरी जी, और वहाँ पे बहुत सारे उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान साहब, बहुत सारे लोग, उस्ताद तारिक खान साहब, गुलाम अली खान साहब, मेहंदी हसन खान साहब, ये ऑडियंस भी होते थे और गायक भी होते थे वहाँ पे, एज ए अकीदत के तौर पे वहाँ पे अपना फन पेश करते थे। तो उनमें फिर मैंने राग हमीर गाया। तो इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए उन्होंने को पता सी ये तोते की तरह इन्हें रटे है। अच्छा, तो तब आपने रटा, लेकिन अब आपका रियाज इतना हो गया, पाजी की उम्र कुछ खास नहीं है, लेकिन इनका गाना सुनते तो ऐसे लगता है 80-90 साल हो गए रियाज करते हुए। ये उसी का नतीजा है कि आज पाजी इतनी बुलंद आवाज के मालिक हैं। बहुत शुक्रिया। तो राहत पाजी जब गाते हैं ना तो लगता है कि बड़ा ईजी होगा गाना, हालांकि वो इनके लिए ईजी होता है क्योंकि इतना मुस्कुरा के गाते हैं ना। वही लाइन आप दोबारा जाके अपने कमरे में गाओ, लगता ही नहीं सुर। अभी ये जिस स्किल पे आ रहे थे नहीं लगता, इम्पॉसिबल, इट्स सुसाइड। आप गा ही नहीं सकते। ये बड़ा बांध के रखते हैं म्यूजिक डायरेक्टर इनको कि राहत साहब नहीं प्लीज इतना ही गाओ, नहीं तो आप इनको छोड़ के देख लो खुला आप। इनको खुद नहीं पता होता पिछली बार ये गाना कैसे गाया था, हर बार नई तरीके से इंप्रोवाइज करके। मुझे लगता है कि ये अगर अपने तरीके से गाना गाना शुरू कर देना तो हीरो लोग परफॉर्म ना कर पाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपका एक गाना ओरे पिया चाहे तो आप गाओ, तो ये फिल्म में सीधा सीधा गाया है, अगर ये इंप्रोवाइज करें तो फिर हीरो का क्या होगा। जैसे मैं आता हूँ, गाना बज रहा है, पाजी हैट्स ऑफ। थैंक यू पाजी। बस पाजी, जब हम लोगों का कुछ अच्छा म्यूजिक सुनने का मन होता है, हम आप जैसे कलाकारों के गाने सुनते हैं। आपका जब मन होता है तो आप किसका गाना सुनते हैं? जैसे मैंने बोला कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो उनके उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब के, गुलाम अली खान साहब के, तो किशोरदा, मोहम्मद रफ़ी साहब, ये सब लेजेंड हैं। इनको सुन के हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं कि माइक के आगे लफ्ज़ तलफ़ुज़, लता जी खास तौर पे लता जी, उन्होंने सिखाया कि माइक पे मोहब्बत कैसे कहना है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। मार ही डालोगे। आसमान अपनी छत, बिछोना ये जमीन हो जाए। आओ कुछ ऐसे मिल जाए कि 2 से 3 हो जाए। हो जाओ 2 से 3 उड़ जाओ। पाजी तुझे भी कुछ बोलो। मोहतरमा कौन है आप? भूल गए क्या? हम बेगम हैं, बेगम लुच्ची।
काम तो हम ऐसे आए थे ना दिल्ली आपसे मिलने के लिए शो में। तो आप यहाँ तक पहुंच गए दिल्ली से? अरे लोग तो मोहब्बत में जेल तक जाते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ तक आए हैं। मैं अब कहाँ जाऊंगा? बैठिए ना। उफ, टाइट क्लोज में क्या लगते हैं आप खान साहब। खान साहब को पूरी टाइट क्लोज में नजर ना से देख। बचा है। कहाँ थे आप खान साहब, बताइए ना कहाँ थे आप? जमाने के बाद आए हैं। आपके इंतजार में हम दिया जलाकर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। आपका मुंह देख कर तो लग रहा है आपका दिया बुझ चुका काफी साल पहले। खामोश, हम सिर्फ ऊपर से बुझे हैं। ये मोहब्बत के 2 फूंक मार दे, हम फिर से जल उठेंगे। मारिए ना। और देखो क्या आप मोहब्बत के चक्कर में पड़ी बेगम साहब। भगवान ने इतने बड़े बड़े हाथ दिए हैं, जाके नान बनाइए, गरीबों में बांटिए, आपको पुण्य लगेगा। जाइए। गरीबों को नान बांटने का काम हमारे नवाब साहब करते हैं। आप मेरे को पता कौन सा गरीबों का काम करते हैं। पाजी वो पिज्जा डिलीवर करते हैं साइकिल पे, और 30 मिनट में पहुंचाने के चक्कर में 2 बार मरते मरते बचे इनके नवाब साहब। हम रिंकू देवी हैं, हमको कैट कहते हैं। बिल्ली वाला नहीं। हाँ, मोहल्ले में हमारे आजू बाजू के लोग सब कटरीना कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। हमारा तो बहुत ख्वाहिश था कि हमारे हस्बैंड भी आवाज अच्छा हो, गाना गाते हो। उसका तो मुंह ही नहीं अच्छा, तो आवाज कैसी अच्छी? मुंह तो नहीं है अच्छा, हम मानते हैं, लेकिन जब शादी हुआ तो रिश्ता का बात चल रहा था ना जब हमारा, तो कहे क्या उनका बहुत अच्छा आवाज है, गांव में सबसे ऊंचा सुर उन्हीं का है, तो हम शादी करा लिए। बाद में पता चला कबाड़ी का काम है, ऊंचा सुर है उनका। पर हम आपके लिए आए हैं राहत फतेह अली खान साहब, हम आपका दुख दर्द समझते हैं इसलिए आए हैं। इधर आके बात कर लो ना। और बस मौका ढूंढ रहे थे, अब मिला है। छेड़ रहा है। हम आपके लिए पहले ठंडा लाने वाले थे, फिर सोचे सिंगर हैं, गला खराब हो जाएगा आपका। हम आपका दर्द समझते हैं। माइक के पीछे आप गाना गाते रहे, अब सब हीरो हीरोइन उसके ऊपर रोमांस करते रहे। फीलिंग आप भरे गाने में रोमांस करे कोई और हीरो, ऐसे थोड़ा ही होता है। आज हम वो मौका नहीं छोड़ेंगे। आप आज हंसिए। हंसिए नहीं, अभी रोमांस करेंगे और आप गाना नहीं गाएंगे। कटरीना तो है ही आपके साथ, बस नहीं। अरे अरे यार ये क्या कर रहे अरे आप आज हमारी राहत सामग्री है, बस ये समझ लीजिए। हाँ, अभी आप हीरो हैं, हम आपकी हीरोइन हैं। कुछ और लगा दो यार। इससे पहले ये भजन बता दे लगाने को। कोई कवाली लगा दो सर। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਸੀ ਹੈ। चलो ठीक है। चल रिंकू भाभी नमस्ते। आई लव यू। हमारी एक कलाकार दोस्त है सुगंधा मिश्रा, ये बहुत अच्छा गाती हैं। आज इनको पता चला कि आप आए तो ये खास तौर पे आपसे मिलने आई हैं। माशाल्लाह, वाजी सत श्री अकाल सर, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, जैसा कि बताया है Thank you so कपिल much. भैया ने। बहुत तो सर मेरी भी एक विश है एज अ फ़ैन कि आपके साथ एक डुएट अगर मैं गा पाऊँ तो माई ड्रीम विल कम ट्रू। जरूर सौभाग्य की बात। सर जी ये बहुत अच्छा गाती है। एक कुड़ी बहुत बढ़िया गाती है। जी जी, मैंने सुना है इनको, आई थिंक के सलमान खान साहब के साथ भी आपका जी, एक शो जी। है, तो मैंने वहाँ भी सुना आपको, तो Thank you. बहुत अच्छी गायिका है। अब आई नीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर। थैंक यू थैंक यू। मैंने देखा है मेरे कॉलेज में जो पढ़ा है ना, सारे टैलेंटेड हैं। हम और ये एक ही कॉलेज में थे। अच्छा हाँ, मैंने ही सिखाया इसको। चलो भाई शाबाश। सर बंदा गुम हो जाता है, आदमी गुम हो जाता है सर। सुर बाजी चीज ही ऐसी है। कोई विचार ही नहीं आता। यार एक बार सुगंधा के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। सुगंधा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। शाबाश पुत्र, छा गई आज तू। अच्छा पाजी, आपसे बातें तो काफी सारी होती रहेंगी, पर मेरी पर्सनल एक आपसे शेयर करना था। नो प्रॉब्लम। मेरी ना पड़ोसन है एक, वो आपकी बड़ी फैन है। थोड़ा सा अगर आप कहीं छुप के ना मेरे लिए गा देना तो उसको लगे कि मैं गा रहा हूँ। प्यार करते हैं? प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा बाजी मैं। अरे यार
प्यार के लिए तो कुछ भी हो सकता पक्का पाजी? यस। 2 मिनट आपको इम्प्रेस करना खाली। इधर करूं छुप- क्या? छुप के आपने माइक पकड़ के इधर छुप के गाना गाना है। अच्छा ठीक है। बताना नहीं आपको, बाहर नहीं आना, ठीक है? अच्छा ठीक है। मैं पाजी। वाओ, आप तीनों इतना अच्छा गाते हैं। मेरा बहुत ज्यादा अच्छा था। हाँ। वाह 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 वाह, आप तीनों कितना अच्छा गाते हैं। थैंक यू। अरे एक चीज और बता दीजिए कि आप तीनों की आवाज एकदम सेम टू सेम कैसे है? तो हम एक्चुअली सेम ही सिंगर के गाने गा रहे हैं ना, एक ही सिंगर के गाने गाए तो फिर इसलिए आवाज सेम है। हाँ, आज मेरा गला भी बिल्कुल खराब नहीं है, तो मेरे गाने बहुत अच्छे निकल रहे हैं। आपके गले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी नीयत काफी खराब है। ये सिर्फ तुम अपनी बहन को समझाओ कि गला और नीयत सिर्फ चंदू की साफ है। गला तेरा साफ है और जा नहा के देख, तेरे गले पे जितनी मैल है ना, अपने आप को गालियां देगा तू। वेरी गुड यार, आई लव यू, आई लव यू। बट एक बात है, गजल जो है ये अनपढ़ लोगों का काम नहीं है। इनका काम है जो गजल को गजल कह रहे हैं। गजल नहीं होती, गजल नहीं होती है, गजल। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, गजल 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 वही तो है। गजल। तो एक मिनट, लॉटरी, ये तीनों मिलके ना तुझे धोखा दे रहे हैं। क्या? वो तुझे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? इतनी खूबसूरत लड़की को धोखा दे रहे हो? अब जो हम दे सकते हैं वही देंगे। अब क्या इनके नाम पर चाय की दुकान कर दें हम? मैंने दिल से गाया तुम्हारे लिए, मैंने बहुत अच्छा गाया। नहीं नहीं, आप बताओ कौन सा धोखा कौन सा दे रहे हैं धोखा? इन लोग? हाँ। मैं बताती हूँ, एक मिनट रुक जाओ, अभी बताती हूँ। ये रहा धोखा, ये। I'm your biggest fan. Oh my God. Hi. Welcome. हम पकड़े गए हैं तो फिर हम निकल जाए यहाँ से। एक बार राहत फतेह अली खान के लिए जोरदार तालियां। जी मुझे एक बार गाना सुनना है सर, यहाँ हमारा माहौल में आया। मैं आई वांट टू हियर वन। माहौल में आया सर? माहौल में। माहौल में तुमने बनाया लॉटरी? सर तो मोहल्ले में आए हैं। हाँ। पाजी एक सेल्फी आप सबके साथ मुझे लेनी है। क्या? और आपकी नहीं, आपको। चलो भाई, तुम भी सेल्फी। थैंक यू पाजी। पाजी, आप इतने सालों से हमें एंटरटेन कर रहे हैं, तो आज हमारे शो में आकर आपको अच्छा ही लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। जब से आप लोगों का, कपिल जी आपका शो, सिद्धू बाजी आपको देखते आ रहे हैं, आप लोगों को सबको देखते आ रहे हैं, खासतौर पे आपको तो बहुत दिली ख्वाहिश थी कि एक दिन जाके आप सब लोगों से मुलाकात होगी। मतलब आग दोनों तरफ से लगी हुई थी। हमारा कब से दिल था कि राहत भाई हमारे शो में आए। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। आज वाकई में आपने 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया पाजी।